इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो ठीक है। तमाम ड्रग्स नशा इस पर तो सरकार ने फिर भी कुछ रोक लगाई है, लेकिन हमें आपत्ति है इस बात पे कि हमारी सरकारें खुद शराब के ठेके खोलकर सरकारी दुकान चलाती हैं, शराब बेचती हैं। ये घोर आपत्तिजनक है और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लगातार पूरे ही देश भर में, पूरे ही मध्य प्रदेश में लगातार आवाज उठा रहे हैं। खुद सरकार की एजेंसी एनसीआर भी बोलती है कि महिलाओं पर अपराधों के लिए जिम्मेदार एक बड़ा कारण है शराब, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं हमारी सरकारें इसके लिए गंभीर नहीं है। महिलाओं बच्चों की सुरक्षा में आम आवाम एक हो, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा में आम आवाम एक हो, दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दो, नशा शराब रोक दो, नशा शराब रोक दो, गंदी फिल्में गंदे गाने नहीं चाहिए। हाथरस में हुई घटना की पीड़िता को न्याय दो, दुष्कर्मियों को राजनीतिक संरक्षण देने वाली सरकार शांत करो। क्या डिमांड थी आप लोगों की? आज 14 अक्टूबर है और 14 सितंबर को हाथरस की घटना घटित हुई थी। आज पूरा 1 महीना हो गया है और हम सभी गवाह हैं इस बात के कि जहां सही जांच के लिए जो है प्रयास दिखाई देना था ताकि अपराधियों को दंड तक पहुंचाया जा सकता, बजाय इसके हम देख रहे हैं कि उस मामले को पूरी तरीके से टर्न दिया जा रहा है, उसको ऑनर किलिंग बताने की कोशिश की जा रही है। और ज़्यादा दुख की बात है कि इसमें पुलिस प्रशासन और यूपी सरकार की जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है कि एक पक्षपात दिखाई दे रहा है, वो दुष्कर्मियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। ये बेहद ही तकलीफदेह है और जो पीड़िता है वो एक गरीब और कमज़ोर परिवार से है, इसलिए ज़रूरी है कि उसके पक्ष में आवाज़ उठाई जाए ताकि उसको न्याय मिल सके। आज 1 महीना पूरा हो गया है। हम प्रशासन को, सरकार को भूलने नहीं देना चाहते हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो आम जनता है, जो डेमोक्रेटिक सोच रखती है, वो लोग इस तरह की घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के अपराधियों को बढ़ावा देना, इस तरह के अपराधियों को बचाना, इसको कभी भी सहन नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे और इन मामलों को रफा दफा करने की सरकार की कोशिशों को नाकाम करेंगे। इसलिए आज जो हमारी मांग है कि हाथरस की घटना की जो पीड़िता है, जिसको इतनी बेरहमी से पीटा गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसकी मौत हो गई और यहाँ तक कि उसे अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, परिवार उसको देख नहीं सका, उसको रातों रात आधी रात को जला दिया गया। तो ये सारी जो स्थिति हुई है, इसमें अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए और इस मामले की सुनवाई शीघ्रता से किया जाए। पूरा न्याय मिलना चाहिए पीड़िता को और पीड़िता के परिवार को, यही हमारी मांग है। और साथ में ये तमाम जो अपराध घटित हो रहे हैं महिलाओं पर, बच्चियों पर, इसके लिए रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि वो शराब पर, नशे पर पूरी तरह से रोक लगाए। अश्लील फिल्में, अश्लील गाने और पोर्न साइट्स, इनको पूरी तरह से बैन करे और जो पुलिस प्रशासन है उसकी मानसिकता को बदला जाए। महिलाओं के प्रति जो उसका रवैया है कि वो पीड़िता की सुनवाई बहुत शीघ्रता से नहीं करती है, बहुत दबाव बनाना पड़ता है। दूसरी तरफ न्यायपालिका के जरिए भी देर होती है और न्याय समय पर नहीं आता है। तो हम इन सारी चीज़ों के लिए सरकार को बार बार आगाह करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि सरकार सचेत रहे और जनता की इन मांगों को पूरा करे ताकि हमारी बहनें, बेटियां, बच्चियां सुरक्षित हो सकें। यही है हमारी मांग। अभी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं समाज में, इनको रोकथाम का उपाय क्या होना चाहिए? इसका रोकथाम का उपाय जो हम समझते हैं कि दरअसल जो घटना इतनी लगातार हो रही है और इतनी भयावह हो रही है, ये दिखाती है कि हमारे समाज में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो अपराधियों का निर्माण कर रही है। इस प्रक्रिया को लगाम लगाने की ज़रूरत है और ये शुरुआत होता है कि समाज के अंदर जो महिलाओं के प्रति गंदा नज़रिया है उसको बदला जाए। दूसरी तरफ शराब, नशा, अश्लील चीज़ें हैं, इनको ये जो आसानी से उपलब्ध हैं हमारे छात्रों को, नौजवानों को, जिसके चलते उनके माइंड में
में, उनकी सोच में महिलाओं के प्रति खराबी आती है। इस चीज़ को पूरी तरीके से रोका जाए ताकि ये माहौल, ये स्थिति पैदा ना हो, तभी हम इन अपराधों को रोक सकते हैं। साथ में जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी और कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि अपराध करने से लोग डरें। ये तीनों चीज़ें अगर सरकार करे तो निश्चित रूप से इस पर अंतर आएगा और ये घटनाएं बड़े पैमाने पर होना रुकेंगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारी सरकारें लोकतांत्रिक व्यवहार करें, पक्षपात रहित व्यवहार करें और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए ईमानदारी से काम करें। और इसके लिए जरूरत है कि हमारे देश के जागृत छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, महिलाएं मिलकर एक जबरदस्त जो है एक बहुत मजबूत और बहुत दीर्घकालीन लोकतांत्रिक आंदोलन का निर्माण करें ताकि इन सरकारों पर, न्याय व्यवस्था पर, पुलिस पर दबाव बनाया जा सके और इनको मजबूर किया जा सके कि ये पीड़िताओं को नज़रअंदाज ना कर सकें, हमारी समाज की बहन बेटियों को नज़रअंदाज ना कर सके और उनको न्याय दें। यही सुनिश्चित करवाना होगा, तभी ये संभव है। अभी जैसे जो ये घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें अधिकतर देखा जा रहा है जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं एक यंग एज की युवावस्था के अपराधी जो हैं वो लिप्त पाए जाते हैं इन कृत्यों में। तो ऐसा क्यों कि युवा वर्ग जो है वो आज अपराध करने के लिए, हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे समाज में आज जो भयंकर बेरोजगारी की स्थिति है, हर जगह पर आप देखिए, कृषि से लेकर व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, हर जगह पर सरकार जिस तरीके से आर्थिक स्थिति तैयार की है उसने, कि आज नौजवान बेरोजगार है। पढ़ा लिखा नौजवान भी इलाकों के अंदर, कॉलोनी मोहल्ले क्षेत्र के अंदर आप देखिए चुनावों के समय राजनीतिक पार्टियां उनका इस्तेमाल करती हैं, उनको मुफ्त में शराब पिलाती हैं, कुछ पैसा उपलब्ध करवाती हैं, गाड़ियाँ उपलब्ध करवाती हैं और वो लोग उसके आदी हो जाते हैं और चुनाव निकलने के बाद भी उसी तरीके से गुंडागर्दी करना, धमकाना, जो कि चाहती है कोई राजनीतिक पार्टी अपने विपक्षी के लिए कि वो उन पर दबाव क्रिएट करने के लिए, अपनी दबंगियाई दिखाने के लिए एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें इन नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में वो इसके आदी हो जाते हैं और इस तरह की घटनाओं करने में उनको डर नहीं लगता क्योंकि उनके ऊपर किसी नेता का साया होता है, उसको मदद मिलती है, उसको मालूम है कि हमें बचा लिया जाएगा, तो वो छोटे मोटे गुंडे बन जाते हैं अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो रही हैं जो गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही हैं, अपराध को बढ़ावा दे रही हैं और राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण भी इनको मिल रहा है और छात्रों, नौजवानों के पास अच्छा रास्ता, अच्छा जिंदगी जीने के लिए आज जो है रास्ता नहीं है उनके पास। आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज उनको जो है अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है। जो भारतीय नवजागरण काल के जो महान मनीषियों ने अच्छी शिक्षाएं दी थी उनको आज समाज में प्रचारित करने की बजाय दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और उनको दिया जा रहा है अश्लीलता और नशा। उसका परिणाम यही होना है और हम समझते हैं इसकी एक बड़ी वजह है। आपका शुभ नाम? मैं रचना अग्रवाल, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की मध्य प्रदेश सचिव हूं और इस आंदोलन को हम लोग लगातार पूरे देश भर में चला रहे हैं। केवल हाथरस की घटना के समय से ही नहीं बल्कि बहुत लंबे समय से लगातार हमारी मांगें इन सरकार से बनी हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी लगातार करते रहेंगे।